Hello student, today in this class our subtopic is relation and type of relation. Relation जैसा कि डेफिनेशन मैंने पहली क्लास में भी आपको बताई थी, a relation are from set A to set B is subset of A cross B. So a subset of Cartesian product of two non-empty set is called a relation, which is denoted by capital R. So R is a subset of A cross B. Ordered pair A B belongs to R. ये R का एक एलिमेंट है एंड इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एलिमेंट A belongs to A is related to element B belongs to set B. It is right as A related to B. तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी हमने पढ़ा है रिलेशन। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे और उस सेट के अंदर जो भी A क्रॉस B के सबसेट्स होंगे वही उसी को हम क्या कहेंगे? रिलेशन। रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है और इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं कि A रिलेटेड टू B। बट आज जो हम मेन डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ रिलेशन और यहीं से हमारा 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट इज empty relation और void relation। तो सबसे पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन और void रिलेशन, जैसा नाम है और नाम से भी यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्टी मींस खाली, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। फाई बिलोंग्स टू A क्रॉस A सबसेट। A क्रॉस A से A का एक ऐसा सबसेट जो एम्प्टी हो, और ये हमें पता है बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो A क्रॉस A हम यहां पर अगर करते हैं उसमें हमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट नहीं होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जांपल
there is a set A of element 1 2 3. So let us suppose there is a set of element 1 2 3. अगर हम रिलेशन की बात करें तो ऑब्वियसली A क्रॉस A हुआ होगा, और इस A क्रॉस A में यहां पर हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3. अंडरस्टूड है. अगर एक सेट आपके पास है, आप अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर हुआ होगा. दूसरा सेट आपके पास है नहीं, तो ऑब्वियसली ए का प्रोडक्ट ए के ही साथ किया, तो दीज आर द 9 ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए. वी हैव डिफाइंड ए रिलेशन आर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए and A plus B is equal to 10. So R is a relation which is defined as element are in the form of ordered pair as AB, where A and B both are the element of set A, and condition is A plus B is equal to 10. So we select all those ordered pair from A cross A in which the sum of these two numbers is equal to 10. So you see that 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 3 plus 3 is 6, मैक्सिमम सम 6 है. तो यहां पर एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें आप देखें कि उन दोनों का सम 10 है. तो ऑब्वियसली यहां पर R को हम क्या कहेंगे 5. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट. तो a set R is said to be an empty set which do not have any ordered pair from A cross A, जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट ना हो या उस कंडीशन को फॉलो ना करे या उसमें से कोई भी फिल्टर होके एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें नहीं मिलता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन. सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन a relation R is said to be a universal relation if R contain all those ordered pair of A cross A. That is, A cross A is subset of A cross A. अगर मेरे पास यहां पर 9 एलिमेंट हैं और अगर ये 9 के 9 एलिमेंट R में आ जाते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. और वी नो दैट ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट हमेशा अपने आप में अपना सबसेट होता है. तो ऐसे सबसेट जो A क्रॉस A के इक्वल रहे, तो अगर A क्रॉस A के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आके और एक रिलेशन फॉर्म करते हैं, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. फॉर एग्जांपल, A is a set of element 1 2 3. सेम एग्जांपल. ऑब्वियसली है A क्रॉस A हुआ होगा. We are taking a relation R which is defined as A B such that A B are the element of set A and mod of A minus B is greater than equal to 0. तो ये कंडीशन हमें गिवन है और हम यहां पर देख रहे हैं 1 minus 1 is 0, 1 minus 2 is minus 1 और minus 1 का mod is 1 and 1 is greater than 0. 1 minus 3,
-2 का मॉड क्या आएगा 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो जितने भी ऑर्डर पेयर A क्रॉस A में है वो सारे इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस R में 1 1 भी होगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो सारे एलिमेंट A क्रॉस A के R में आ जाते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन it is denoted by IA and this one is AA such that A is the element of set A। तो एक ऐसा रिलेशन, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी सेट की। अगर हमारे पास सेट A है तो इसका मतलब है कि IA में अगर हमारे पास 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, और इसको लेके एक रिलेशन हम फॉर्म करते हैं, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। और सिंपली वी कैन डिफाइन एन आइडेंटिटी रिलेशन एज on a set A relation R is said to be an identity relation if every element of set A is related to itself। अगर उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो जो भी हमारे पास एक रिलेशन फॉर्म होता है, या A क्रॉस A के जो भी सबसेट इस तरीके के बनते हैं, इसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो these are the three types of the relation: empty relation, universal relation और identity relation। Next, now fourth is reflexive relation। Next is reflexive relation। अब जो तीन रिलेशन में आपको आगे बताने जा रहा हूं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on set A is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to set A। तो एक ऐसा सेट, जब भी हम रिफ्लेक्सिविटी किसी भी रिलेशन की चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेट करना है कि हमारे पास सेट क्या है। ये सेट, सपोज देयर इज ए सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली A क्रॉस A हुआ होगा। 36 ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बने होंगे। उन 36 ऑर्डर्ड पेयर में से हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए। तो यहां पर a relation R is defined as A B such that B is divisible by A।
B is divisible by A। इन ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो डिविजिबल होना चाहिए पहले एलिमेंट से। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहां पर इस सेट को कंसिडर करना है ए ए। तो पहला ऑर्डर पेयर आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, तो यहां पर आपको ये मिल जाएगी। अगर आप हर एक नंबर को 1 से देख रहे हैं तो कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, सारे नंबर 1 से डिविजिबल होंगे यहां पर। फिर 2 से स्टार्ट करें, 2 2 2 4 2 6। This 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2। फिर 3 3 3 6 4 4 5 5 and 6 6। तो these are the ordered pairs which have follows this property। जिन्होंने इसको फॉलो किया है उसमें से 36 ऑर्डर पेयर में से ये 30 ऑर्डर पेयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इनके अंदर जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर का डिविजिबल है। तो अगर आपने रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो रिफ्लेक्सिविटी होती है कि ऑन द सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। एटलीस्ट वो सारे एलिमेंट तो होने चाहिए जो अपने आप से रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखें इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है? यस। सेकंड एलिमेंट इज 2, 2 इज रिलेटेड टू 2, यस। थर्ड एलिमेंट इज 3, 3 is related to 3, yes। fourth element 4, 4 is related to 4 itself, 5 6 6। so you see that every element of set A at least is related to itself। कम से कम ये तो होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे रिलेशन में जिसमें सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो उनको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो इसमें एक्स्ट्रा भी होंगे, और अगर यही है जो मैंने रेड मार्क किए यही होते हैं तो ये कहलाता है आइडेंटिटी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो दिस वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज दिस वन इज द फोर्थ टाइप। फिफ्थ इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन A relation are on set A is said to be symmetric if and only if A B belongs to R, this implies B A should be belongs to R for all A B are the element of given set। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A B होना चाहिए, यानी रिवर्स रिलेशन भी यहां पर जरूरी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि if A related to B, this implies B should be related to A। अगर A B से रिलेटेड है तो B A से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर हमें एग्जांपल मिले, फॉर एग्जांपल A is the set of element 1 2 3। R is a relation of ordered pair A B such that mod of A minus B is belongs to A या Z।
हमने एक ऐसा रिलेशन यहां पर डिफाइन किया है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें मॉड का डिफरेंस क्या हो, एक इंटीजर हो। अगर यहां पर आप देखें तो ऑब्वियसली है ए क्रॉस ए यहां पर हुआ होगा, ऑब्वियसली है ए क्रॉस ए अगर हुआ है तो यहां पर इस तरीके के 9 ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बनेंगे। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और आप देखिएगा दिस इज ए यूनिवर्सल रिलेशन एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन। 1 minus 1 is 0, 0 is an integer, 1 minus 2 mod is 1, 1 minus 2 is 3 is 2, mod of 2 is 2, 2 is integer। तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा इंटीजर है। तो आप यहां पर देखिए if 1 is related to 2 so 2 is related to 1, 1 is related to 2 then 2 is related to 1। If 1 related to 3 तो 3 related to 1 and 2 related to 3 और 3 related to 2। तो यहां पर ये कंडीशन यहां फॉलो होती है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो यहां पर B रिलेटेड टू A भी इसमें प्रेजेंट है, तो देयरफॉर such type of the functions are called symmetric function। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। सिक्स टाइप ट्रांजिटिव रिलेशंस। A relation R on set A, और ये सेट A जो है ये नॉन एम्प्टी है, on set A is said to be transitive if and only if A B belongs to R and B C belongs to R. This implies A C should be belongs to R for all A B and C are element of given set A. So it's very simple. Transitive relations are those in which first person is related to second person is related to third person, तो first person should be related to third person। so A B एक ऑर्डर पेयर है R का, इसका मतलब A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर AC भी होना चाहिए, तो A शुड बी रिलेटेड टू C। तो ऐसे रिलेशंस को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो ये सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये दोनों आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी केस में हम ले रहे हैं यहां पर कि A इज ए सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अभी जो पहले लिया था हमने, A relation R is defined as ordered pair A B such that B is divisible by A. A B both are the element of set A। और आपने देखा है अभी इससे पहले रिफ्लेक्सिव के केस में मैंने ये एग्जांपल यहां पर लिया था
तो वहां पर हमें 36 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट हुए थे। उन 36 ऑर्डर्ड पेयर में या इसमें अगर हम यहां पर इसको देखें तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहे हैं 1 1 बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाय 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 2 2 4 2 6, 3 3 3 6, 4 4 5 5 and 6 6. तो these are the ordered pair in relation R. अब क्या करना है, मुझे ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि अगर ट्रांजिटिविटी आपने चेक करनी है तो यहां पर दो ऑर्डर पेयर आप इस तरीके से लेंगे, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। फॉर एग्जांपल 1 2 belongs to R and 2 4 belongs to R। तो आपने चेक करना है 1 4 belongs to R। यस, अगर इसमें 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 4 है, तो क्या 1 रिलेटेड टू 4 है? यस। इफ 2 is divisible by 1 and 4 is divisible by 2, so whether 4 is divisible by 1? यस। तो अगर इस तरीके से आपको यहां पर आपको मिल रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखें कि B is divisible by A and C is divisible by B, so C is also divisible by A। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं, इन केसेस को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब इन दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के लिए। आइडेंटिटी फंक्शन एंड यूनिवर्सल फंक्शन। Identity functions and universal functions are symmetric as well as transitive। तो यहां पर ये आपने नोटिस करना है कि जितने भी हमारे आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं, और जितने भी हमारे पास यूनिवर्सल फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज सिमेट्रिक भी होते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन भी होते हैं। तो ये टाइप हमने थोड़ा पढ़ा है ट्रांजिटिव। तो देयर आर थ्री फंक्शंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट A शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एट लीस्ट। कम से कम वो उस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर सारे होने चाहिए जो नंबर गिवन सेट के एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड है। सिमेट्रिक सेकंड, if A related to B then B should be related to A। थर्ड इज if A is R is transitive, so if A related to B and B related to C then A should be related to C। और अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इसको समझना बहुत आसान है। अगर हम अपने सोसाइटी में इसको थोड़ा सा कंसीडर करें, अपने डेली लाइफ में हम इसको थोड़ा सा फिट करें, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि यहां पर जितने भी रिलेशंस हैं ये सारे के सारे रिलेशन हमारी लाइफ में अप्लाई हो रहे हैं, बट हम सारे कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपसे केवल 3 की बात कर रहा हूं। पहला है रिफ्लेक्सिव। अगर हम इसको अपनी लाइफ से जोड़ें तो मेरा ये कहना है कि ए सेंसफुल पर्सन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी सेंसफुल पर्सन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर आदमी अपने आप से रिलेटेड है एक्सेप्ट ऑफ मैडमैन। सेकेंड, सिमेट्रिक। कब होगा? if A is
अंकल ऑफ बी। अगर ए बी का अंकल है तो बी इज नेफ्यू ऑफ ए। अगर ए बी को अपना रिलेटिव कहता है तो बी, अगर बी भी ए को अपना रिलेटिव कहे तब रिलेशन क्या बनता है? सिमेट्रिक रिलेशन। ये नहीं है कि ए बी, जो ए है वो बी का चाचा है और बी जो है, ए जो है वो बी को जानता नहीं है।